हाँ, तो शेप ऑफ आरबीसी होता है राउंडेड, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है राउंडेड और एमीबॉइड। एमीबॉइड, एमीबॉइड, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, नॉन पिगमेंटेड, नॉन पिगमेंटेड मतलब कोई भी इसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो सेल्स होती हैं वंडरिंग सेल्स होती हैं, मतलब ये मूव करती रहती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं उससे बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड डायपेटिसिस, ठीक है। और ये एमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। और wandering cells and are capable of coming out of blood, capable of coming out of blood capillaries, capillaries by amoeboid movement, called diapedesis। ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच सेल्स ऑफ एमीबॉइड मूवमेंट, और न्यूक्लिएटेड, नॉन पिगमेंटेड, शेप राउंडेड, एमीबॉइड, ये सब क्वेश्चन है यहाँ पे। इनका जो साइज होता है, साइज लार्जर देन आरबीसी, सॉरी, साइज लार्जर देन आरबीसी, और इसका अप्रोक्सीमेट 8 से 15 माइक्रोन मीटर, ये इसका साइज होता है। अगर मैं रेशियो की बात करता हूं, रेशियो ऑफ आरबीसी वर्सेस डब्ल्यूबीसी, तो वो अप्रोक्सीमेट आता है हमारा 600:1। मतलब क्या कि 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी होती है। और इसका जो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी में पर क्यूबिक मिलीमीटर में कितना डब्ल्यूबीसी होता है, तो अप्रोक्सीमेट इनका जो नंबर है वो 5000 से 10,000 पर mm पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। और इनके जो काउंट है उसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो वो अप्रोक्सीमेट होता है कितना, 5000 to 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। एवरेज होता है इसका कितना, 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अब क्या होता है
अगर WBC का काउंट इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर कम होता है तो उसको ल्यूकोपेनिया। और अगर ल्यूकेमिया, कब ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, अगर WBC का नंबर पैथोलॉजिकल इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ब्लड कैंसर, दैट इज द ल्यूकेमिया, या फिर इसको हम नियोप्लास्टिक डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे राइज इन WBC काउंट, rise in WBC count called leukocytosis. Leukocytosis. While fall अगर कम होता है ल्यूकोपेनिया, ये डिजीज है यहाँ पर। और अगर पैथोलॉजिकली इंक्रीज होता है तो उसको ल्यूकेमिया। नोट कीजिए, तो अब हम देखेंगे कि ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया इज अ पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर। अगर क्या होता है, WBC का नंबर पैथोलॉजिकली इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, और इंक्रीज इन नंबर, और ये क्या होता है, एक तरीके की नियोप्लास्टिक डिजीज होती है, इनक्यूरेबल होती है, एंड डिनोट वन टाइप ऑफ and denotes one type of neoplastic disease. Neoplastic disease मतलब इसके हम एक न्यूप्लास्टिक डिजीज के कंसिडर करते हैं ल्यूकेमिया को, और इसको कॉमन लैंग्वेज में ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड कैंसर बोलते हैं। अब क्या होता है, ये हमने भी बेसिक चीज़ें पढ़ी किसकी, WBC की। जो WBC है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है उसका मतलब होगा कि उसके जो साइटोप्लाज्म, किसके, WBC के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो उसके अंदर ग्रेनुलोसाइट के अंदर 3 सेल आती हैं, कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। और जो नॉन ग्रेनुलोसाइट है उसके अंदर कौन कौन सी सेल आती है, लिम्फोसाइट और मास्ट सेल। लिम्फोसाइट और मास्ट सेल ये आती है हमारी एग्रेनुलोसाइट में या मोनोसाइट। तो देखते हैं इसके टाइप। जो WBC है इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, ग्रेनुलोसाइट और दूसरा कौन सा होगा, अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, जो ग्रेनुलोसाइट है वो 3 टाइप के हैं, कौन कौन से,
वन बाय वन देखेंगे हम इसको। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और तीसरा होता है एसिडोफिल या इओसिनोफिल। और जो हमारी एग्रेनुलोसाइट होती है इसमें कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें आता है हमारा, अभी मैंने अभी आपको बोला, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट हमारी होती हैं जो बेसिकली डिफेंस में काम करेंगी। यहाँ पर देखते हैं अभी इसको, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनके फंक्शन देखेंगे अभी हमें। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने भी आपको बताया जो ग्रेनुलोसाइट है उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और लोप्ड न्यूक्लियस होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो have granular structure in the साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड लोब्ड न्यूक्लियस। ये दो बेस मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लोब्ड न्यूक्लियस। और जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 65% होती हैं। इनका नंबर होता है, यानी कि कहाँ फॉर्म होती हैं, रेड बोन मैरो में। प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, ठीक है। और नंबर कितना होता है इसका, यानी कि फॉर्म अबाउट 65% ऑफ TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, उसी को बोलते हैं। अब इसका सबसे पहला टाइप देखेंगे हम, इसका कौन सा, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल, अभी देखो, अभी हमने जो देखा WBC की स्ट्रक्चर देखी हमने, ठीक है, और उनके RBC WBC का रेशियो देखा 600:1, ठीक है। और अगर इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइटोसिस। पैथोलॉजिकली इंक्रीज हो रहा है, ल्यूकेमिया। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ WBC देखी है हमने, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल के नीट में पूछा गया था 2018 में, कि जो भी ग्रेनुलाइक स्ट्रक्चर थी किसके अंदर पूछी गई थी, नेसल्स ग्रेन्यूल में, कि नेसल्स ग्रेन्यूल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड राइबोसोम इसका आंसर था। वैसे ही इसके अंदर आता है कि जो ग्रेनुलर साइट है, मतलब ग्रेन्यूलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, तो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो जो ग्रेन्यूलाइक स्ट्रक्चर है, इसकी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर है, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडी। तो वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट
और ये जो है 60 से 65% ऑफ TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का ये 60 से 65% है, ठीक है। और इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये एसिडिक और बेसिक डाई को दोनों से कलर हो जाती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म विद फाइन ग्रेन्यूल्स, cytoplasm with fine granules which stain with both acidic and basic type। ठीक है। इसके बाद इनका कलर जो होता है वो वॉयलेट कलर हो जाता है। न्यूक्लियस इज 3 to 5 लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियस इज 3 to 5 लॉब्ड, मतलब न्यूक्लियस के अंदर लोब्ड प्रेजेंट होते हैं और ये वहां पे मैंने इसके करेक्टरिस्टिक्स लगाया था लोब्ड न्यूक्लियस, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होता है लोब्ड न्यूक्लियस। लाइफ स्पेन वो होगा इसका 10 to 12 आवर्स। 10 to 12 आवर्स इसका लाइफ स्पैन होता है और ये चीफ फैगोसाइटिक सेल होती हैं, ठीक है। चीफ फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी की चीफ फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। मतलब ये जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको एनगल्फ कर जाती है। जो ग्रेन्यूल्स है अभी मैंने अभी आपको बताया, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड गोल्गी बॉडी। ग्रेन्यूल्स आर modification of lysosome and Golgi body। ये ग्रेन्यूल्स इसके मॉडिफिकेशन होता है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो उसमें हमें न्यूक्लियस के लोब्स का ध्यान रखना होगा बस, और कुछ नहीं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके का 3 to 5 लॉब्ड है। ये न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल देखेंगे। बेसोफिल्स, देखो बेसोफिल्स ये बहुत ही कम नंबर में होती हैं और इनका जो नंबर है वो यानी कि बहुत लिस्ट नंबर है, 0.5 से 1% ऑफ TLC होती है, ठीक है। लीस्ट इन नंबर मतलब 0.5 to 1.0% ऑफ TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का ये अप्रोक्सीमेट 1% तक हो सकती है। न्यूक्लियस जो होता है इसका, न्यूक्लियस इज 2 to 3 लॉग,
2 to 3 lobed और कैपिटल एश शेप्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं, 8 to 12 आवर्स। इनका लाइफ स्पैन 8 to 12 आवर्स का होता है और ये सिक्रेट करती हैं हिपेरिन और हिस्टामिन, और इनका बेसिकली जो मेजर रोल होता है वो एंटी कोगुलेशन, और जो हिपेरिन का तो हमें पता लग गया, और हिस्टामिन इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो इट secrete heparin and histamine. Heparin and histamine. An important role in anticoagulation and involved in inflammatory reaction. इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मतलब इन्फ्लामेशन, दैट इज द स्वेलिंग कर देता है बेसिकली ये, यानी कि वैसोडाइलेटर। हिस्टामिन जो होता है वो वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है, और जो हिपेरिन होता है ये क्लोटिंग कर देगा, प्रिवेंट क्लोटिंग। इसका जो डायग्राम है अभी मैंने आपको बताया, बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है, 2 लोब, 2 to 3 लोब और कैपिटल एश शेप्ड। तो इस तरीके से होगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड ग्रेनुलोसाइट बचा हुआ है जिसको बोलते हैं एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स, ये इतना अलग था। अब इधर देखेंगे हम, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये जो फॉर्म होती है 2 to 3% ऑफ टीएलसी होती है, कॉन्स्टिट्यूट 2 to 3% ऑफ टीएलसी। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 2 से 3% होती हैं, लार्जर देन न्यूट्रोफिल्स। इसको एसिडोफिल्स इसलिए बोलते हैं कि जो इसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक डाई लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेन लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इओसिनोफिल। न्यूक्लियस जो होता है इसका बाइलोब्ड होता है, न्यूक्लियस बाइलोब्ड, लाइफ स्पैन 14 आवर्स। 14 आवर्स इसका लाइफ स्पैन होता है और इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है।
ये होता है इसका। अंदर ये ग्रेन्यूल लगा लेंगे अभी तीनों में। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी एसिडोफिल्स की। अब हमारा नंबर आता है किसमें, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट हमने कंप्लीट किया, अब पढ़ेंगे हम एग्रेनुलोसाइट में। एग्रेनुलोसाइट मतलब कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी। जब ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है वो भी लोब्यूल नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस में लोब्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। और इसका जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो अप्रोक्सीमेट 3.5% ऑफ टोटल टीएलसी होता है। तो एग्रेनुलोसाइट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एग्रेनुलोसाइट सबसे पहला आर नॉन ग्रेनुलर WBC, ठीक है, कंटेन नॉन लोब्यूलेटेड न्यूक्लियाई, कंटेन नॉन लोब्यूलेटेड न्यूक्लियाई। और नंबर कितना होता है, 3.5% ऑफ TLC। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 3.5% होता है। ये दो टाइप की बताई थी मैंने आपको, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसाइट जो कि लार्जेस्ट साइज की होती है, तो वो देखेंगे। मोनोसाइट तो ये लार्जेस्ट साइज WBC होती हैं, ठीक है। जो इसका साइज रेंज होता है वो 12 to 15 माइक्रोन मीटर होता है इसका। और ये जो है अप्रोक्सीमेट 6 to 8% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट यही होती हैं हमारी मोनोसाइट। और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करने का काम करती हैं मोनोसाइट। तो लिख देते हैं, फॉर्म अबाउट 6 to 8% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट। All leukocyte, these form the second line of defense. न्यूक्लियस इसका बीन शेप्ड होता है, याद रखना। कुछ इस तरीके का लार्ज न्यूक्लियस होगा, बीन शेप्ड। ये इसका साइटोप्लाज्म, इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। अब आता है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बी और टी। lymphocytes constitute to 25% of TLC। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का 20 से 25% होता है, ठीक है। और इनका जो नंबर है, नंबर वेरीज फ्रॉम 1500 to 2700 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ये हमारे लिम्फोसाइट होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट,
दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में 12th में, तो वहाँ पे बताते हैं इसको। और हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसका थर्ड पार्ट बचा हुआ था हमारा, कौन सा? ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखो अभी हम थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड कराती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब क्या है, और टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड कराती है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब जितनी भी सेल हैं सेल टू सेल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट बेसिक इम्यूनिटी दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, यानी कि जितनी भी हमारी ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे कि IgA, IgG, IgM, वो सब सीक्रेट करती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट पैथोजन को किल करने का काम करती है, जो कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। अब आता है थ्रोम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स तो ये क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज ब्लड कार्पसेल्स। स्मॉलेस्ट साइज ब्लड कॉर्पोसल्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। और ये कलरलेस ओवल शेप्ड, एंड डिस्कोइडल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस, ओवल शेप्ड एंड डिस्कोइडल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स। Discoidal cytoplasmic fragments form the giant cells called, इसको बोलते हैं हम लोग मेगाकारियोसाइट। मेगाकारियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो, मतलब ये जो हैं बोन मैरो की जो मेगाकारियोसाइट सेल होती हैं उससे फॉर्म होते हैं। नंबर वेरी करता है इसका 1,50,000 to 3,50,000। ठीक है, क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। अब इसके बाद आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि कैसिडे प्रोसेस। ठीक है, तो देखते हैं उसको। कैसिडे प्रोसेस में क्या क्या होगा। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड को कैस्केड प्रोसेस भी बोलते हैं। कैस्केड प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कैल्शियम आयन यूज होता है। क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका। सबसे पहले जो आपका कैस्केड प्रोसेस होता है, इसमें किस तरह के काम करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो फिब्रिन होता है,
फिब्रिन, वो फॉर्म होगा। फिब्रिन फॉर्म होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन वर्क करता है इन एक्टिव फिब्रिनोजन जो प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में। मतलब ये देखो, पहले मैं इसका प्रोसेस बता देता हूं। फिब्रिन्स इन एक्टिव फिब्रिनोजन, इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा, और ये इस पे एक्ट करता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन था ये प्रेजेंट होता है इन एक्टिव फॉर्म में, यानी कि इस पे वर्क कराया मैंने थ्रोम्बिन का। थ्रोम्बिन जो है ये फॉर्म हुआ, ये इन एक्टिव फॉर्म में रहेगा। और इस पे वर्क करता है थ्रोम्बोकाइनेज। अब इसका सीक्वेंस समझो। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, एंड थ्रोम्बिन कन्वर्ट इनएक्टिव फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन्स। और इससे क्या होता है? ब्लड कोगुलेट कर जाता है। दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इसमें अप्रोक्सीमेट 13 फैक्टर वर्क करते हैं, जो कि इसका हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे लिम्फ। एक इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लिम्फ ब्लड का। इसको भी हम वाइट लिम्फ को बोलते हैं, वाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ के दो पार्ट होते हैं, formed of two parts। पहला है प्लाज्मा, ये होता है सेम एज ब्लड बट लेस प्रोटीन। मतलब लिम्फ के अंदर जो प्लाज्मा होगा वो सेम रहेगा ब्लड की तरह, लेकिन उसमें कम प्रोटीन रहेगा। और इसके अंदर जो ल्यूकोसाइट होते हैं उसमें बेसिकली क्या होते हैं? सेम प्रेजेंट होगा, मतलब आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा पार्ट है इसका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट सेम एज ब्लड, सेम एज ब्लड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं लिम्फ को क्या बोलता हूं? लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसी प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन, ये मिलाकर बनता है हमारा लिम्फ। क्या बनता है? ये लिम्फ बनता है। ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप है हमारे, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं बेसिकली। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें पता है क्या क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी उसमें बी के लिए बनेगी। और जो वैसे ही हमारा जो ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन बी होगा और उसमें एंटीबॉडी ए के लिए बनेगी। और जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी।
दोनों के लिए ए बी। अब इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको हम दे सकते हैं। देखो उसका डिटेल स्टडी जो हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं जब, ठीक है, मेंडल वाला चैप्टर, उसमें डिटेल में देखा जाता है कि किस तरीके से कौन सा ब्लड ग्रुप है, किस तरीके से हम इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लड ग्रुप के बाद आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है RH इनकम्पैटिबिलिटी, तो उसमें सीधी सी बात है RH नेगेटिव जो मदर है वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फर्स्ट बेबी के बाद जो है नेक्स्ट बेबी जितने भी होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। एंड द डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टेसिस फेटालिस, तो वो भी देखेंगे अभी हम। तो ब्लड ग्रुप देख लेते हैं हम यहाँ पर। चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी ओ, एंटीजन, ये ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी, एंटीजन इसमें ए होगा, एंटीबॉडी बी के लिए बनाएगा। इसमें एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए के लिए बनाएगा। इसमें दोनों एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी किसी के लिए भी नहीं बनेगी। यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा बट एंटीबॉडी दोनों के लिए बनेगी। अब क्या होता है, ए बी को हम कैन डोनेट कैन रिसीव का भी बता देता हूँ मैं आपको। जो ए है कैन डोनेट और कैन रिसीव। कैन डोनेट ए किस किस को दे सकता है ब्लड, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ जो है ये केवल ओ को दे सकता है। ओ से ही कैन डोनेट, ओ जो है ओ को भी दे सकता है और ये सबको देगा। अब किस तरह के देगा देखते हैं। कैन रिसीव, ए किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। बी किससे ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा। ओ किससे ले सकता है, केवल ओ किसको दे सकता है, ओ को, ए को, बी को और ए बी को। इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर और इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर और इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब मैं RH इनकम्पैटिबिलिटी भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से होती है। तो देखो RH ये जो एंटीजन होता है ये सबसे पहले रोसियस मंकी में फाइंड आउट किया गया था। मतलब क्या होता है RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी, तो अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेट 85% पीपल जो हैं वो RH पॉजिटिव हैं और 15% नेगेटिव। लेकिन इंडिया में अप्रोक्सीमेट 97% RH पॉजिटिव है और 3% RH नेगेटिव है। अब इसमें RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि अगर RH नेगेटिव फीमेल की मैरिड RH पॉजिटिव मेल से हो जाती है तो डेफिनेटली उसके फीटस में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होगा क्या कि RH पॉजिटिव फीटस होगा। तो मतलब अगर फीटस RH पॉजिटिव है तो मदर की बॉडी में फीटस के बॉडी ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। फर्स्ट डिलीवरी में तो ब्लड मैच नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट डिलीवरी में क्या होगा, ब्लड मैच कर जाएगा और जैसे ही बेबी का बर्थ होगा तो बेबी को जॉइंट्रिस या एनीमिया होकर उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब RBC ब्लास्ट हो जाएंगे। द डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टेसिस फेटालिस। RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, वर्ल्ड वाइड बता देता हूँ।
RH पॉजिटिव 85%, RH नेगेटिव 15%. In India, RH पॉजिटिव 97%, RH नेगेटिव 3%. तो ये क्या होता है देखेंगे, अगर RH पॉजिटिव मेल, RH नेगेटिव फीमेल, तो फीटस क्या होगा, इनकी मैचिंग हो गई. फीटस RH पॉजिटिव फर्स्ट लाइफ. आफ्टर दैट सेकेंड डेथ. डिजीज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टेसिस फिटलिस. इसके जस्ट अपोजिट कर दो, RH पॉजिटिव फीमेल, RH नेगेटिव मेल, नो डिजीज, कोई भी डिजीज नहीं होगी. तो ये हमारा RH इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर था. ठीक है, कल हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. थैंक यू, नोट कीजिए.